गाइस, राधे राधे। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ एक ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर के लिए, और उससे पहले जा रही हूँ मैं इंगेजमेंट मेहंदी के ऑर्डर के लिए। पहले मेरे पास इंगेजमेंट मेहंदी का ऑर्डर आज सुबह सुबह आया तो मैंने उसको ले लिया, और ब्राइडल को लेट मेहंदी लगवानी थी इसीलिए। और रात को 3 बजे आई थी मैं भजन संध्या में से, और 8 बजे उठकर अभी ऑर्डर के लिए जा रही हूँ। और आज इंगेजमेंट की मेहंदी कैसी लगेगी वो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और गाइस अभी आज मैं जो मेहंदी लगाने वाली हूँ दुल्हन को, उसमें कोई पोर्ट्रेट वगैरह नहीं रहेगा, वो न्यू मेहंदी रहेगी, और वो आप लोग भी लगवा सकते हो, और वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और जब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ब्लॉग और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं गाइस ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर के लिए। और आज मैं किसके साथ जा रही हूँ वो भी आपको मैं आज वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइस मैं सुबह सुबह पैदल जा रही हूँ, क्योंकि सुबह भैया भजन संध्या में से 4 बजे या 5 बजे की समथिंग आए थे, और पापा भी पूजा वगैरह कर रहे थे। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम थे पापा को भी, तो किसी को टाइम नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ ऑटो से, क्योंकि मुझे रावगढ़ में ही मेहंदी लगाने के लिए जाना है इंगेजमेंट की। और फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगी ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो अभी मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, और बहुत ज़ोर से धूप पड़ रही है, और मैं स्टोल लाना भूल गई। मैं आधी दूर आ गई थी, फिर मैंने बोला स्टोल ठीक है मैं नहीं लेके जाती हूँ। और अभी चल रही हूँ, बहुत ज़ोर से थक भी गई हूँ, तो चलते हैं। सो गाइस बड़ा ही संघर्ष करने के बाद में एक ऑटो मिलता है, क्योंकि जहाँ मेरा घर है वहाँ कोई ऑटो नहीं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती है। मैं हमारे घर से मेन रोड तक पहुँचती हूँ, उसके बाद में भी मुझे ऑटो नहीं मिलता है, और आगे जाती हूँ उसके बाद में एक ऑटो मिलता है, उसके बाद मैं उसमें बैठती हूँ। और जो भी ऑटो मिले वो सभी भरे हुए थे, किसी ने नहीं बिठाला, और बहुत ही जोर से धूप पड़ने लग गई थी, तो सभी आजकल ऑटो में ही जाते हैं। तो मैं दीदी की लोकेशन पर पहुंच चुकी थी, और जहां मुझे ऑटो वाले ने उतारा था वहां दीदी का घर नहीं था, और फिर मैं कहीं और पहुंच गई थी। फिर वहां से मैं दीदी के घर पर पहुंची, और मैं बहुत जोर से थक चुकी थी। उसके बाद में दीदी का एक हाथ मैंने कंप्लीट करा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी मेहंदी लगाने के लिए जाना था, और मुझे पता नहीं था कि एक ही दिन मैंने 2 ऑर्डर ले लिए हैं। मगर मैंने 2 ऑर्डर लिए हैं तो उन्हें तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और दीदी फिर ले आती है मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता, तो मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और दीदी का एक हाथ मैं बना देती हूँ, और जिसमें मैंने फ्लावर वाली बीच में डिज़ाइन दी है, जो कि इंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा अभी यूनिक चल रही है। और बीच में जो कि मैंने आपको रेसिस वाली डिज़ाइनें दी हैं। और दीदी को लुक चाहिए था गाइस थोड़ा ब्राइडल वाला, और उनकी जो सास थी उनने बोला था कि अच्छे से भरे भरे हाथ बनवाना। उनकी मम्मी ने भी बोला था कि अच्छे से भरे हाथ बनाना मेरी बेटी को, और वो दीदी का भी यही डिमांड था कि मुझे एकदम ब्राइडल वाला लुक चाहिए, जो कि एकदम भरे भरे हाथ लगे और सुंदर दिखे। और वो ने बोला था कि दीदी आप अपनी इच्छा से बनाना, मुझे पता है आप अच्छा ही बनाओगी। तो फिर मैंने अपनी इच्छा से अच्छी डिज़ाइन बनाई है, और आप लोग देख सकते हो। और ये थी दीदी जिनको मैंने मेहंदी लगाई है, और अभी इनके आगे के ही हाथ कंप्लीट हुए हैं, अभी पीछे के हाथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मेरे पास मेरी ब्राइडल का कॉल आ जाता है कि दीदी आप कब तक आ रहे हो। मैंने दीदी का पीछे के हाथ नहीं बनाए थे, फिर मैं जल्दी जल्दी पीछे के हाथ भी बनाती हूँ, और दोनों हाथों में मैंने दी है, एक में दी है इंगेजमेंट वाली डिज़ाइन, और एक में दी है मैंने उनके नाम वाली डिज़ाइन, जो कि उनके हस्बैंड का नाम है और उनका नाम है वी, जो कि मिक्स में चल रहा है। और इनका ये फाइनल लुक था पीछे का और आगे का। और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद में मैं बुला लेती हूँ मुस्कान को, और उसके साथ चली जाती हूँ दूसरी जगह लोकेशन पर मेहंदी लगाने के लिए, जो कि मुझे जाना था। और गाइस आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप थी, और अभी हम जा रहे हैं 1 बजे मेहंदी लगाने के लिए दूसरी जगह। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि पैरों में भी आग जैसा लग रहा था कि मैं आग के सामने बैठी हूँ। और सभी सामान भी मेरे साथ था, ट्राइपॉड वगैरह जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ, और उनको भी लेके जाना था, मगर इतना टाइम भी नहीं था कि दीदी की वीडियो बना सकूँ, क्योंकि ब्राइडल में भी बहुत टाइम लगता है, और वो दीदी की मेहंदी में भी बहुत टाइम लग गया था। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर
फूलों को देखने के बाद में एक मोटिवेशन मिला कि चाहे कितनी भी धूप हो मगर हम कभी मुरझाएंगे नहीं। और वो मोटिवेशन मुझ पे खुद पर लागू होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और मैं तो बहुत ज़ोर से सिर भी दुखने लग गया था। और आज सुबह से ही रावगढ़ में लाइट नहीं थी और दीदी ने मुझे गर्मी में बिठाल रखा था और उनके पास भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बैठूंगी ना, गर्मी में काम है तो वो तो करना ही पड़ता है। और इधर है ये जेपी, जहाँ पे मैं कई बार मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, दीदी के साथ जाती थी पहले मैं मेहंदी लगाने के लिए। और ज्योति दीदी ने इसमें बहुत सारी ब्राइडल बनाई है और मैंने भी बनाई है और मैंने साइड मेहंदी करवा चौथ वगैरह पे भी बनाने के लिए गई हूँ, मगर पहले कोई ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, मगर अब आपको सभी अपडेट देती हूँ। और फिर गार्ड अंकल मुझे समझाते हैं कि बेटा आप गलत रास्ते पे आ गई हो, यहाँ आपको नहीं आना था, ये तो न्यू गेट बन रहा है, आपको पुराने वाले गेट पर जाना था, उधर से आपको एंट्री मिलेगी। फिर मैंने बोला मेरी ब्राइडल को, दीदी आप मुझे है ना किसी को लेने के लिए भेजा दो, क्योंकि मुझे सही से पता भी नहीं था और मेरे साथ जो मुस्कान आई थी उसको भी सही से रास्ता पता नहीं था और हम लोगों को पता नहीं था, इसीलिए भैया लेने के लिए आ जाते हैं। फिर मैं दीदी से पूछती हूँ कि दीदी आप मुझे लोकेशन बताते जाना, मैं आ जाऊंगी। फिर भैया भी आ गए थे तो फिर हम लोग साथ में चले गए थे और फिर ये वाली गली में हमको जाना था। दीदी गांव से शादी कर रही थी, मतलब उनके पीछे है एक गांव, लोकेशन उन्होंने बताया था मुझे, जेपी के पीछे कोई गांव था, उधर जाना था। पहले मैंने सोचा कि मेन जेपी में जाना है, इसीलिए मैं पहले जेपी में पहुंच गई थी, मगर मुझे जेपी में नहीं जाना था, मुझे उसके पीछे जाना था। फाइनली ये है दीदी का घर, वहाँ लोकेशन पर हम पहुंच चुके थे। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद में मैं मेहंदी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और आप देख सकते हो मैंने पीकॉक की डिज़ाइन दे दी है। और ये है हमारी ब्यूटीफुल ब्राइडल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, तैयार वगैरह वो रेडी वगैरह हो गई थी क्योंकि उनका मेहंदी का फंक्शन था मेहंदी बनाने के बाद में। और दीदी ने मुझे एक फ़ोटो दिखाया था, बोला था कृष्णा मुझे ऐसा ही एग्जैक्टली चाहिए, आप बना देना। तो मैंने बोला बिल्कुल दीदी, आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा। और जब मैंने पूरी पीकॉक की डिज़ाइन बनाई तो दीदी की बहन और दीदी बोलती है कि आपने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है और आपने इतनी सी डिज़ाइन बनाई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपने बिल्कुल सेम कॉपी कर दी है। और हमारी ब्राइडल तो वैसे ही खुश हो गई थी। और यहाँ बहुत जोर से गर्मी थी गाइस, जहाँ से मैं मेहंदी लगा कर आई थी वहाँ तो लाइट थी नहीं, और जिस गाँव में पहुँची वहाँ सुबह लाइट रहती नहीं है। और फिर जैसे तैसे वहाँ पहुँची तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत तो लाइट आएगी, मगर वहाँ लाइट भी नहीं थी, ठंडा पानी भी नहीं था और जहाँ मैं बैठी थी पूरा पसीना पसीना, घबराहट भी हो रही थी, सिर भी दुख रहा था। फिर काम तो लिया तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। फिर आधा हाथ मैंने कंप्लीट कर दिया था और हमारी मुस्कान बना रही थी अरेबियन मेहंदी उनकी मम्मी को, तो वो भी गर्मी लग रही थी बेचारी को, उसको भी बहुत जोर से गर्मी लग रही थी। यहाँ सब लोगों को गर्मी लग रही थी मगर हम लोगों को ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग यहीं पर रहते हैं और दिन भर लाइट नहीं रहती तो उनको आदत है। और गाइस मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था, मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं जाऊं और दीदी भी चाहती थी, इसीलिए दीदी मेरी हेल्प कराने के लिए आ जाती हैं अपने बच्चों को छोड़कर, जो कि वो कभी नहीं जाती। और दीदी पैर बनाना स्टार्ट कर देती है, मेरा एक हाथ कंप्लीट हो जाता है। दीदी चाहती थी कि मैं उन लोगों के साथ में जाऊँ, मगर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैंने पहले से ही एक ब्राइडल का मेहंदी का ऑर्डर ले लिया था। और दीदी दोनों पैरों को कंप्लीट कराने के लिए आई थी, उन्होंने बोला जल्दी फ्री हो जाएंगे। फिर दीदी ने आके देखा तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो दीदी ने पैर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत था वो मुस्कान ने कर दिया था। और दीदी ने पैर बनाने के बाद दीदी चली गई थी, फिर दूसरा हाथ भी मैंने बना दिया था और दोनों हाथ मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और वो इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं नहीं जा पाई, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मगर पहले हमने जो काम लिया है उसको पूरा करने के बाद ही हम कहीं जाने की सोच सकते हैं गाइस। उसके बाद दीदी के दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके थे। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं पीछे की मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ और अभी बहुत टाइम हो गया था, अभी बज गई थी 5:30 और दीदी का फोटो शूट होगा 7:30 बजे, उससे पहले मुझे इसको मेहंदी को कंप्लीट करना है। और दीदी थोड़ी बहुत डिज़ाइन छोड़ गई थी भरने के लिए, तो वो मुस्कान पूरी कर रही है और मैं वो इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं जा पाती हूँ, मगर क्या करें, फर्स्ट में हमने जो काम लिया है हम उसको पूरा करेंगे, उसके बाद कहीं जाने की सोचेंगे। उसके बाद में मैं दीदी का पीछे के हाथ कंप्लीट कर देती हूँ। फर्स्ट में रेसिस की डिज़ाइन, फिर एयरिंग्स की डिज़ाइन, उसके बाद में कमल की डिज़ाइन और फिर हम्स की डिज़ाइन। आधा हाथ हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये पीछे का था।
और दीदी के फोटो शूट होने वाले हैं 7:30 बजे। उससे पहले मुझे दीदी के दोनों हाथों की मेहंदी कंप्लीट करनी है। एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरे हाथ की मेहंदी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और पहले में मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। और दूसरे में तो आपको पता ही है कि मैंने सदा सौभाग्यवती भवा लिखा है, और इसमें लिखा है मैंने अमित की हम सफ़र। और ये जो कि डिज़ाइन में कलर आ गया था, आप देख सकते हो दीदी को बहुत ही जल्दी कलर आ गया था। और ये दीदी की पूरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। और ये आप लोग बोल रहे थे मुझसे, एक में कमेंट आया था, दीदी आपकी तिरछी डिज़ाइन क्यों लगती है? जब ब्राइडल ऐसे हाथ करती है तो वो सीधी डिज़ाइन लगती है। और आप लोग भी कभी भी बनाओ तो आप बिगनर हो तो आप लाइन खींच कर भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। और देख सकते हो आप अभी भी दीदी के घर पर लाइट नहीं आई है, और हम लोग तो गर्मी में बिल्कुल हो चुके थे, मगर पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। यहाँ जो रहता है उसको वैसी ही आदत रहती है। और हमने वीडियो वगैरह टॉर्च जला के ली थी क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा था। और ये पैरों की डिज़ाइन थी, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा है गाइस, मगर ऐसा ही हमारे साथ था। हमने बढ़िया रहा कि हमने सुबह मेहंदी लगाई दीदी को। और आप देख सकते हो ये बिना टॉर्च में ऐसा दिख रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने टॉर्च जलवा के अपने फ़ोटो शूट वगैरह करवाए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ब्राइडल के बहुत अच्छे लुक थे। दीदी भी अभी फ़ोटो शूट करवाएगी, मगर 8 बजे के बाद जब उनकी लाइट आएगी। मगर 8 बजे से पहले तो मुझे घर पहुंचना है। 7:30 बज गई थी और आधी घंटे तो दीदी के घर आने में ही लग गए थे। और जहाँ से जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट, क्योंकि उनका घर ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद में हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनली वो पेमेंट लेने के लिए दीदी गई थी। जब तक हम लोग दादी से बात करते हैं और झूले पर झूलते हैं, और दादी हमारे से पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, अकेले जाओगी? वो बड़े रहते हैं तो सभी चिंता रहती है। और हम लोग ब्राइडल से बाय करते हैं, और आप लोग देख सकते हो अभी भी लाइट नहीं आई है। और गाइस ये अच्छा हुआ कि हम लोग दिन में ही फ्री हो गए, नहीं तो नाइट में फ्री होते तो कुछ भी नहीं दिखता। और हमारे साथ तो अच्छा ही होता है क्योंकि हमारे साथ हमारी राधा रानी है। और फिर मैं निकल जाती हूँ घर के लिए, और आसपास बहुत ज़ोर से नाइट हो चुकी थी तो लाइट भी नहीं थी आसपास। और थोड़ी दूर चलने के बाद में हमें आसपास घर दिखे, और जहाँ से हम आए थे तो हम लोगों ने ये रास्ता बहुत बार देखा हुआ है, तो कुछ डरने की बात भी नहीं थी। और हम लोग पहुँच चुके थे रामनगर रोड पर। मैं जा रही हूँ दुकान पर। दुकान पर पहुँचने के बाद पापा के साथ घर पर जाऊँगी। और अभी सीजन चल रहा है तो हम लोग लेट ही दुकान को मंगल कर रहे हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तेरी लाइफ तो बढ़िया है, और हम लोग ही जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसे बढ़िया है। और सुबह 8 बजे मैं घर से निकली थी, और अभी 9 बजे मैं घर पर जा रही हूँ। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकल गई थी तो कुछ बना भी नहीं था। और फिर उसके बाद दुकान चली गई, और अब मैं अपने घर पर जा रही हूँ। सभी की दुकान मंगल हो चुकी है क्योंकि नाइट हो गई थी, और हमारी दुकान अभी लेट मंगल हो रही है क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।